हर ग्रह अपनी दशा में हमें एक नया लेसन देते हैं। जी हाँ, सूरज की दशा यानी कि सूर्य की दशा हमें ये बताती है कि हमें अपने लीडरशिप क्वालिटीज और कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे ध्यान देना चाहिए। मून की दशा हमें ये बताती है कि हमें इमोशनल बैलेंस रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए इमोशनल बैलेंस और स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। मंगल की दशा हमें ये बताती है कि हमें ज्यादा एग्रेशन नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा ईगो में नहीं बदलना चाहिए। बुध की दशा हमें ये बताती है कि हमें अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने स्किल्स को इंटेलिजेबली यानी कि बहुत समझदारी से यूज करना चाहिए। जुपिटर यानी कि गुरु की दशा हमें ये बताती है कि हमें अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और अच्छे कामों से यानी कि बहुत सही तरीके से पैसा कमाना चाहिए और शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं वीनस की दशा की, जो कि है शुक्र की दशा। वो हमें ये बताती है कि हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपने स्किल्स पे, अपने ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए और अपने मैरिड लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत अच्छी परफ्यूम्स और डियो का भी इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को अपीलिंग भी, कॉन्फिडेंट भी बनाना चाहिए। शनि की दशा हमें ये बताती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को और डिसिप्लिन को और हार्ड वर्क को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। राहु की दशा हमें ये बताती है कि हमें इल्यूजन और डे ड्रीमिंग और यानी कि भटकने से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस नेचर से भी थोड़ा सा बचना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी डिजायर को कंट्रोल करने के लिए ओवर एम्बिशियस या फिर भटकने की जरूरत नहीं है। केतु की दशा हमें ये बताती है कि हमें स्पिरिचुअल चलना चाहिए और डिटैचमेंट से थोड़ा सा बचना चाहिए और जो भी हम कर रहे हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी का साथ जरूर देना चाहिए। तो हर दशा कुछ कहती है, तो इसी तरह से अपनी दशा के बारे में जानने के लिए DM में बिलो और ध्यान रखिए और मुझसे परामर्श लेते रहिए।